Hi everyone, welcome again. This is our part 3 of phrases and idiom series. Yes, in this video we are going to discuss 10 idioms. Yes, अधिकतर ये idioms है लेकिन हो सकता है एक दो इसमें phrases भी हो. So without wasting time, let's get started. Our first idiom is at sixes and seven. At sixes and seven का मतलब क्या होता है कि बहुत ही confused situation या फिर नॉट वेरी वेल ऑर्गेनाइज, जो अच्छे से ऑर्गेनाइज ना हो. आप हिंदी में इसको बोलते हो तितर बितर हो जाना, यानी सब कुछ बिखरा हो जाना, बहुत ही कंफ्यूजिंग सा माहौल बना हो. सो उसको आप बोलते हो एट सिक्सेस एंड सेवन्स. एग्जाम्पल से समझते हैं. ऑल द हाउस होल्ड आर्टिकल्स वर लाइंग एट सिक्सेस एंड सेवन. मीन्स जितने भी हाउस होल्ड आर्टिकल्स थे, घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था, तितर बितर था. सो ये देख के ये क्या है, ये कंफ्यूजिंग सिचुएशन है कि पता ही नहीं है घर का सामान क्यों बिखरा था. राइट. सो नेक्स्ट वन इज एट द 11th आवर. एट द 11th आवर का मीन्स क्या होता है, एट द राइट टाइम और एट द लास्ट टाइम. यस, यहाँ पे मैंने और इसलिए लगाया है बिकॉज इसके दोनों मीनिंग होते हैं, बिल्कुल सही समय पे या फिर अंतिम समय पे. सो एग्जाम्पल से समझते हैं. ही हेल्प मी एट द 11th आवर. और यस, फर्स्ट वन क्या है, ही हेल्प मी एट द 11th आवर. तो इसका मतलब क्या है, उसने मेरी बिल्कुल सही समय पे मदद की. सो यहाँ पे फर्स्ट वन एट द राइट टाइम क्लियर है. नेक्स्ट वन इज एट द लास्ट टाइम, यानी अंतिम समय पे. द डॉक्टर वॉज कॉल्ड एट द 11th आवर सो ही कुड नॉट सेव द पेशेंट. डॉक्टर को बिल्कुल अंतिम समय पे बुलाया गया, इसीलिए वो पेशेंट को नहीं बचा सका. सो दिस इज बिल्कुल अंतिम समय पे. ये मतलब है हमारा किसका, एट द 11th आवर. सो नेक्स्ट वन इज अ स्लिप ऑफ टंग. अ स्लिप ऑफ टंग, जबान का फिसल जाना. यस, जबान का फिसल जाना का मतलब क्या है, बाय मिस्टेक कोई बात कह देना. आप जैसे बोलते हो सॉरी मेरी जबान फिसल गई, मैंने गलती से कह दिया, तो इसका मतलब भी वही होता है, स्लिप ऑफ टंग, समथिंग दैट इज सेड बाय मिस्टेक, जो गलती से कहा गया हो, गलती से कोई बात कही गई हो. एग्जाम्पल, अ स्लिप ऑफ टंग सो ऑफन बिकम्स द कॉज ऑफ क्वारल. जबान का फिसल जाना कई बार झगड़े की जड़ होता है. नेक्स्ट वन इज डॉग इन द मेंजर. डॉग इन द मेंजर का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई पर्सन जो कि ना आपको खाने दे ना खुद खाए. सो डॉग इन द मेंजर क्या होता है, वन हु प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम इंजॉइंग समथिंग डिस्पाइट हैविंग नो यूज फॉर इट. यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो ना ही उसके यूज़ में आएगी और ना ही वो किसी को यूज़ करने देगा, तो ऐसे पर्सन को कहते हैं. ऐसी सिचुएशन में अगर कोई पर्सन होता है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डॉग इन द मेंजर. ये मोस्टली होती है हैबिट बच्चों में. बच्चे क्या करते हैं, कोई भी चीज़ होती है, जैसे फॉर उनका एग्जाम्पल टॉय होता है, उसको ना ही वो खुद इंजॉय करते हैं, अगर वो उससे खुद खेल नहीं रहे हैं तो वो दूसरों को भी नहीं देंगे, दूसरे बच्चे को भी नहीं देंगे खेलने के लिए. तो वो होता है डॉग इन द मैंजर. एग्जाम्पल, वाई बी अ डॉग इन द मैंजर इफ यू आरंट गोइंग टू यूज दोज टिकट, लेट समवन एल्स हैव देम. मीन्स अगर आप इन टिकट्स को यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप ये दूसरों को क्यों नहीं दे देते, क्यों आप डॉग इन द वेंचर बन रहे हो. राइट. नेक्स्ट वन इज बैड ब्लड. बैड ब्लड मीन्स पीपल आर इन गेटिंग अलोंग. बैड ब्लड का मतलब क्या होता है, देखो अगर हिंदी मीनिंग ले, दिस इज गंदा खून. गंदा खून नहीं होता इसका मतलब है कि दो लोगों की आपस में बनती ना हो. सो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं बैड ब्लड. अगर छोटी छोटी बातों पे दो पर्सन्स के बीच में झगड़ा होता हो कि एक दूसरे के साथ वो बिल्कुल मिलके ना चलते हों, तो वहाँ पे हम बोलते हैं बैड ब्लड. पीपल आरंट गेटिंग अलॉन्ग, यानी लोग जो हैं, दो पर्सन एक साथ नहीं चलते हैं, मिलजुल के नहीं रहते हैं, वहाँ पे हम ये इडियम्स यूज़ करते हैं, बैड ब्लड. एग्जाम्पल, आप दो फ्रेंड्स हैं और आप आपस में क्या बोल रहे हो, दिस स्मॉल थिंग शुड नॉट मेक बैड ब्लड बिटवीन अस एज वी हैव बीन बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स. यानी ये छोटा सा इशू है, ये हम दोनों को अलग नहीं कर सकता, हम दोनों में झगड़ा नहीं पैदा कर सकता, बिकॉज हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं. ब्लू ब्लड. ब्लू ब्लड, मेंबर ऑफ नोबल और सोशली प्रोमिनेंट फैमिली. ब्लू ब्लड मीन्स एक ऐसे पर्सन से रिलेटेड है जो कि
नोबल, बहुत रईस खानदान से या शाही परिवार जिसको बोलते हैं उससे बिलोंग करता हो। एग्जाम्पल, ही कम्स ऑफ ब्लू ब्लड, वो शाही परिवार का है, वो रईस खानदान का है, सो वहाँ पे ब्लू ब्लड हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज कोल्ड रिसेप्शन। अच्छा, कोल्ड रिसेप्शन आपको नाम से क्या पता चल रहा है? रिसेप्शन, रिसेप्शन मीन्स वो जगह होती है जहाँ पे आप कहीं पे भी जाते हो, जहाँ पे आपका वेलकम किया जाता है, जहाँ पे आप नॉट वेलकम किया जाता है, जहाँ पे आप कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो। सो कोल्ड रिसेप्शन मतलब ठंडा रिसेप्शन। यस, मतलब ठंडा रिसेप्शन नहीं है, इसका मतलब क्या है? हाफ हार्टेड वेलकम, दिल से स्वागत नहीं किया गया, बिना मन के आपका स्वागत करना। राइट एग्जाम्पल, शी गॉट अ कोल्ड रिसेप्शन व्हेन शी वेंट टू सी हर ओल्ड फ्रेंड। आपने सोचा कि क्यों ना अपने नए दोस्त से मिल लिया जाए, नॉट नए दोस्त से, पुराने दोस्त से मिल लिया जाए, वो मेरे को देख के बहुत खुश होगी। तो आप वहाँ गए, लेकिन हुआ क्या? यू गॉट अ कोल्ड रिसेप्शन ओवर देयर, आपको वहाँ पे कोल्ड रिसेप्शन मिला, यानी उसने आपका वेलकम अच्छे से नहीं किया। सो दैट इज शी गॉट अ कोल्ड रिसेप्शन व्हेन शी वेंट टू सी हर ओल्ड फ्रेंड। इन कोल्ड ब्लड का मतलब इमोशनलेसली एंड हार्टलेसली। कोल्ड ब्लड, इमोशनलेसली, इमोशनलेस पर्सन कौन होता है? जिसमें कोई इमोशंस ही नहीं होते। राइट यानी जो अत्याचारी व्यक्ति होता है वो क्या करता है? वो दूसरों की फीलिंग्स को नहीं समझता, वो बेरहमी से किसी को मार देता है। तो यहाँ पे भी वही मतलब है, इन कोल्ड ब्लड मतलब क्या है? बेरहम पर्सन के लिए हम ये यूज़ करते हैं। हिंदी में कहा जाए तो बेरहमी से या बेरहम व्यक्ति के लिए आप ये यूज़ करते हो, इन कोल्ड ब्लड। राइट एग्जाम्पल, द रॉबर्स किल द ओल्ड मैन इन कोल्ड ब्लड, मीन्स रॉबर्स ने उस ओल्ड मैन की बेरहमी से हत्या कर दी। राइट, सो इन कोल्ड ब्लड का मतलब क्या होता है? बेरहमी से। गो टू डॉग्स, गो टू डॉग्स मीन्स टू बिकम रियोनेट। रियोनेट क्या होता है? बर्बाद हो जाना, मीन्स पूरा मंदा चलना, नीचे पहुंच जाना। डैट इज रियोनेट का प्रॉपर इंग्लिश मीनिंग है बर्बाद हो जाना। सो डैट इज गो टू डॉग्स। एग्जाम्पल, द इकोनॉमी इज गोइंग टू द डॉग्स, यानी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था डॉग्स के पास नहीं जा रही है, अर्थव्यवस्था गोइंग टू डॉग्स का मतलब है कि अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है। यस, ये एग्जाम्पल बेस्ट सूट करता है किस पे? तब हमारी कोविड सिचुएशन थी, अभी थोड़ा सा दिस इज बिकमिंग बेटर, सो तब ये सिचुएशन थी, तब हम ये एग्जाम्पल बिल्कुल करेक्ट है। द इकोनॉमी इज गोइंग टू द डॉग, यानी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था जो है वो बर्बाद होने जा रही है। ईट वंस वर्ड, ईट वंस वर्ड का मीन्स क्या होता है? तब आप अपने ही शब्दों को खा जाते हैं। खा जाते हैं मीन्स वापस ले लेते हैं। सो ईट वंस वर्ड मीन्स अपने ही वर्ड्स को वापस ले लेना। रिट्रैक्ट वॉट वन हैज सेड, रिट्रैक्ट, रिट्रैक्ट मतलब क्या होता है? वापस लेना। सो उन शब्दों को वापस लेना, अपनी कही हुई बात को ही वापस ले लेना। राइट, एस्पेशली इन अ ह्यूमिलेटेड वे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि यस ये जो पर्सन है ना ये कभी फर्स्ट नहीं आ सकेगा। राइट, बट वो पर्सन इतनी हार्ड वर्क करता है कि वो फर्स्ट आ जाता है। सो अब आप मान जाते हो एंड नाउ यू आर ईटिंग योर ओन वर्ड। राइट, सो दैट इज ईट वंस वर्ड। एग्जाम्पल, दे विल ईट देयर वर्ड व्हेन आई विन, यानी वे अपने शब्दों को वापस लेंगे तब मैं जीतूंगा या तब मैं जीतूंगी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि तुम कभी विन नहीं कर सकते। राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ you like the video, please like, share and subscribe the channel. Thanks for watching.